जय हिंद दोस्तों मैं महेश कुमार आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम वो प्रश्नों को हल करवाने जा रहे हैं जो मेंसुरेशन के प्रश्न हैं और जो कि ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार बनते हुए आ रहे हैं। अभी तक जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हुई सभी में बने हैं या उनको 2026 में बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों, सीधे सवालों पे चलेंगे और सवालों को लेकर के आगे की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान दें क्या कहता है सवाल। सीधे सवाल पे आकर के हम बात करेंगे। कहता है दो घन हैं और दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन दिया है 64 सेमी क्यूब, दोनों को जोड़ करके रखा गया है एक में। इस प्रकार उसका घनाभ जो बन जाएगा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों निकालना है। तो सबसे पहले जैसा कि दिया है सवाल उसी प्रकार प्यारे बच्चों बात करेंगे। दो घन हैं जिसमें प्रत्येक घन का आयतन हमें दिया है। तो प्रत्येक घन का आयतन बच्चों तो हम लिखते हैं घन का आयतन हमारे पास जो दिया है वो दिया है 64 सेमी क्यूब। अब बच्चों जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब यानी ए क्यूब बराबर 64 लिखा है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं 64 कितने का घन होता है। तो 64 4 का घन होता है, यानी बच्चों 4 की पावर 3 लिख सकते हैं 64 की जगह, क्योंकि 4 चक्कू 16 और 16 चौके 64 होता है, यानी 4 का घन हुआ। प्यारे बच्चों यहाँ से देखें तो 3 3 हम काट दें अगर, तो यहाँ पर ए का मान आया बच्चों 4, यानी जो घन की भुजा आई प्यारे बच्चों वो आ गई हमारे पास 4। अब देखते हैं, ध्यान दें कि दो घन हैं और दोनों को एक में प्यारे बच्चों जोड़ करके रखा गया है कुछ इस प्रकार। दो घन हैं और दोनों को एक में प्यारे बच्चों जोड़ करके रखा गया है। ध्यान देना है, दोनों को एक में जब जोड़ करके रखा गया बच्चों तो एक की जो भुजा आई वो 4 सेमी है, तो इसकी भी भुजा कितनी हो जाएगी 4 सेमी। अब बच्चों ये बात करते हैं, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई जो है बी का मान भी 4 सेमी है और इसकी जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों वो एच भी 4 सेमी है। अब बच्चों बात करते हैं कुल लंबाई की। तो इस प्रकार जो घनाभ बना उसकी कुल लंबाई जो हो जाएगी वो 4 + 4 हो जाएगी, यानी घनाभ की लंबाई एल बराबर प्यारे बच्चों 4 सेमी आया। और 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा लंबाई हमारे पास 8 सेमी। ठीक उसी प्रकार लंबाई हो गई। चौड़ाई की बात करेंगे बच्चों तो बी है, बी का मान हमारे पास 4 सेमी है। और ऊंचाई की बात करेंगे बच्चों तो ऊंचाई एच बराबर हमारे पास 4 सेमी है। अब बच्चों देखते हैं, सबसे पहले आपसे कहता है इस प्रकार ये जो बन गया दोनों को जोड़ करके बनेगा वो घनाभ बनेगा। अब घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है तो इस प्रकार बनेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और प्लस ऊंचाई और लंबाई। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से प्रकट करते हैं। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों दो इसी प्रकार लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी दी है, यानी L का मान 8 है और गुणे बच्चों B की यानी चौड़ाई का मान 4 है, प्लस B का मान 4 गुणे H का मान 4 है, प्लस बच्चों L का मान 8 है और गुणे H का मान 4 है। तो प्यारे बच्चों दो ब्रैकेट में 8 चक्कू 32 प्लस 4 चक्कू 16 और प्लस बच्चों 8 चक्कू 32। इस प्रकार जब जो ये जोड़ेंगे बच्चों तो 32 और 32 64 हो जाएगा, 64 और 16 80 हो जाएगा। तो 2 गुणे 180 आएगा, सॉरी 64 और 64 बच्चों आए 32 और 32 64 आएगा, 64 और 16 80 आएगा। 80 की जब 20 2 से गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 0 0 और 2 8 16, यानी बच्चों इस प्रकार जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 160 सेमी स्क्वायर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार कहता है एक लंबवर्ती बेलन है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है 9 सेमी स्क्वायर। तो कहता है उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। ये प्रश्न तो बच्चों 2024 में पूछा गया था। अब प्यारे बच्चों 2024 में पूछा गया है और 2026 में पुनः फिर से आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो प्यारे बच्चों छोटा सा सवाल है, ध्यान दें कैसे हम हल करेंगे। सवाल प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार है, कहता है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन
का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल बच्चों दिया हमारे पास है 9 पाई। अब बात करें बच्चों बेलन का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, तो बेलन का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों पाई आर स्क्वायर बेलन का क्षेत्रफल है और इसका मान हमारे पास दिया कितना है, तो 9 पाई। अब बात करें बच्चों यहाँ से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर बराबर 9 लिखा। अब बच्चों इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी आर बराबर हो गया बेटा रूट में कितना 9। तो बच्चों रूट से जब बाहर वैल्यू आती है तो 9 कितने का वर्ग है, तो बच्चों 3 का है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 3 सेमी, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। बच्चों ऑप्शन के आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमें देखने को मिल रहा है कि आर बराबर 3 सेमी होगा। इतनी छोटी सी बात थी बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या कहता है। प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार है, कहता है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेमी हो तो बताना है उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, यानी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों ध्यान दें तो हमें करना क्या है, सबसे पहले प्यारे बच्चों एक बेलन दिया है तो एक हम बेलन बनाते हैं। बेलन बच्चों कुछ इस प्रकार होता है जिसमें ऊपर और नीचे की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। यहाँ से यहाँ तक की बच्चों दूरी जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो इसकी त्रिज्या बच्चों दी है हमें आर बराबर 3.5 सेमी। ठीक बच्चों, जैसा कि इसकी ऊंचाई कह रहा है तो ऊंचाई h मानते हैं। h का मान बच्चों यहाँ दिया है 8.4 सेमी। प्यारे बच्चों आपसे कहता है इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। ध्यान दें बेलन का वक्र पृष्ठ हम लोगों ने पढ़ा जैसा कि, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों करते क्या है, जो दिया है उसको पहले लिखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले यहाँ लिखें बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या की बात करें बेटा तो बेलन की त्रिज्या को आर से प्रकट करते हैं और आर मान दिया है 3.5 सेमी। तथा बेलन की ऊंचाई की बात करें बेटा तो h है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई को h से प्रकट करते हैं और h का मान बच्चों दिया है 8.4 सेमी। आपसे कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ हम लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों होता है 2 पाई आर एच। अब बच्चों बात करते हैं इसमें जो मान लाना है वो पाई के पदों में लाना है, यानी पाई की जगह पाई ही लिखना है, पाई का मान नहीं लिखना है। तो प्यारे बच्चों दो इसी प्रकार पाई की जगह पाई और गुणे आर का मान हमारे पास दिया है 3.5 और गुणे एच की जगह 8.4 हो गया बच्चों। अगर बच्चों हम पाई का मान लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पाई का मान लिखें तो क्या होगा, दो इसी प्रकार, और पाई की जगह हमारे पास पता होना चाहिए, पाई का मान हम सबको पता है, पाई का मान होता है 22/7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पाई का मान हमने लिखा 22/7। अब इसको हल करने का प्रयास करें बच्चों। पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ाया, ठीक इसी प्रकार पॉइंट हटाया बच्चों तो 1 0 बढ़ाया। अब ध्यान दें हल करें थोड़ा सा। प्यारे बच्चों इसको अगर हल करें तो ये इस प्रकार हल होगा 35 सेकंड 35, 35 दूना 70, 2 से कट जाएगा बेटा 2 एकन 2, 2 एकन 2। अब बच्चों और थोड़ा सा हल कर लें, 5 से काट दें, 2 से काटा 2 पंचे 10 और 2 से काटा बेटा 2 एकन 2, 2 एकन 2। इस प्रकार 11 गुणे 84 और बट्टे में बेटा 5 आया। अगर इसको हल करें बेटा तो 11 का पहाड़ा 4 बार, 11 चौके 44, हासिल बच्चा 4, 11 अट्ठे 88, 88 और बेटा 4 92 हुआ। तो यहाँ पे 924 और बटे में 5। अब बेटा इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो चाहो तो इतना ही लिख दो सेमी स्क्वायर। अब चाहो तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो बेटा 924 को। तो जब करेंगे तो 5 एकन 5, यहाँ बचा 4, 2 उतार लिया, 5 और 40, यहाँ से 2 बचा बेटा और उतारा 4, 5 चौको 20, 4 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 और 40।
तो प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ कुछ इस प्रकार 184.8 सेमी स्क्वायर। यही प्यारे बच्चों हमें ज्ञात करना था। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब प्यारे बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। यह सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल कुछ इस प्रकार है, कहता है कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है यानी रखा हुआ है, और अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेमी है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। तो बताना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो ठीक प्यारे बच्चों, जैसा कि सवाल कहा वैसा ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एक अर्धगोला है, तो बच्चों हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। अर्धगोला कुछ इस प्रकार का है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा है। तो बेटा एक बेलन बनाते हैं हम लोग। एक बेलन यहां से बनाया हमने। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, इस टाइप का आपसे कहता है बेटा कि जो अर्धगोला है उसका व्यास दिया है। व्यास बेटा यहां से यहां तक की दूरी होती है। व्यास होता है 2r। 2r बराबर दिया है 14 सेमी। तो बेटा r की बात करें तो r आधी दूरी होती है, तो r हो जाएगा, अगर 2r बराबर 14 है तो r बराबर हो जाएगा बेटा 2 सत्ती 14, यानी r बराबर 7 सेमी। तो यहाँ से त्रिज्या की बात करें तो r बराबर 7 सेमी हो गया। जो इसकी त्रिज्या होगी वही इस बेलन की त्रिज्या होगी, यानी r बराबर 7 सेमी हो गया। दूसरी बात कह रहा है इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई है 13। तो बेटा ये बताओ इसकी त्रिज्या जब 7 है तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? तो ये 7 हो गई। टोटल कितनी है? 13 है। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई जो यह चाहिए इसकी बेटा वो आ गई 6 सेमी। इतनी बात तो समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों आपसे कहता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक ऐसा कपड़ा जो पूरे को ढक ले, उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न 20 में भी बना है, 22 में भी बना है, 24 में बना है, 25 में भी बना है, 26 में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जैसा कि सवाल दिया है उसी के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। तो सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से निकाला तो r बराबर हमारे पास कितनी प्राप्त हुई? 7 सेमी है। तथा बेलन की त्रिज्या r बराबर ये भी बेटा 7 सेमी है। अब बात करते हैं बेलन की ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई 13 थी, उसमें से अगर इसकी त्रिज्या निकाल दें तो यही तो बचा। तो बेलन की जो ऊंचाई होगी प्यारे बच्चों वो h बराबर आ जाएगी 6 सेमी। आपसे कहता है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें इसका। तो प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं वो ध्यान दें। संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या शामिल है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो दोनों का निकाल लेते हैं। तो यहां लिखते हैं बेटा संपूर्ण पृष्ठ बराबर, संपूर्ण में क्या क्या शामिल है बेटा? तो संपूर्ण में शामिल है बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ की बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh प्लस अर्धगोले की बात करें बेटा तो अर्धगोले का होता है वक्र पृष्ठ 2πr²। अब बेटा इसमें कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या ले सकते हैं? तो यहाँ से कॉमन हमने लिया 2πr, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस r बेटा। अब ध्यान दें इसमें जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 इसी प्रकार लिखा। पाई की बात करें बेटा तो पाई का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं 22/7। तो यहाँ लिखेंगे इसकी जगह 22/7। आर की बात करें बेटा तो आर का मान हमारे पास दिया कितना है? तो 7।
और ब्रैकेट में बच्चों h की जगह बात करें तो h का मान हमारे पास क्या दिया है, तो h का मान दिया है 6, तो 6 लिख लिया। और प्लस r का मान हमारे पास दिया है 7, तो हमने 7 लिख लिया। अब बच्चों ध्यान दें, इसी में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखेंगे 7 से 7 बेटा कट गया, इसकी गुणा कर दी 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, गुणे में 7 और 6 13 हो गया। इसको बेटा जब गुणा करेंगे हम तो गुणा कुछ इस प्रकार आएगा इसकी, 13 चौके 52 के 2, हासिल बचा 5, 13 चौके 52, 52 और 5 जब जोड़ लेंगे बेटा तो 5 2 7 यानी 57 हो गया, है ना बेटा। तो और ये जो है क्षेत्रफल हमेशा सेमी स्क्वायर में लिखते हैं, तो इस प्रकार इसका संपूर्ण पृष्ठ जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हो गया 572 सेमी स्क्वायर। इसमें किसी प्रकार की बच्चों कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, कहता है एक लकड़ी का एक ठोस है जो बेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरों पर या प्रत्येक सिरे पे कह सकते हैं अर्धगोले को खोद करके निकाला गया है तथा इस प्रकार आकृति बनाई गई है। इस बेलन की कुल ऊंचाई 10 सेमी है तथा उसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, एक बेलन है इस प्रकार, अब बेटा दो बेलन के दोनों सिरों पर, इधर भी और इधर भी, दोनों सिरों पर अर्धगोला काट करके निकाला गया है, यानी इधर भी निकाल दिया गया है और बेटा इधर भी निकाल दिया गया है। अब ध्यान दो, कहता है इस अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर है 3.5 सेमी, इधर भी है r बराबर 3.5 सेमी। बेटा जब कोई चीज़ अंदर खोद करके निकाली जाती तो उसको घटाया नहीं जाएगा, अगर यही चीज़ बाहर जुड़ती तो उसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब कहता तथा इस प्रकार जो ये बेलन है ना, इसकी ऊंचाई h बराबर है 10 सेमी। तो सबसे पहले आपसे कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालो, क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के सवाल में हमें करना क्या है, ध्यान दें। हमें जैसा कि दिया है कि एक बेलन है, बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोला खोद करके निकाला गया है, यहां से भी और यहां से भी। इसकी त्रिज्या प्रत्येक सिरे की है 3.5। तो यहां लिखेंगे हम पहले प्यारे बच्चों हल के अंतर्गत सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले की, यहां लिखेंगे माना, या ऐसे लिखेंगे दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। तो अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर हमारे पास है बेटा 3.5, क्योंकि दोनों की एक जैसी है। और कहता है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई की बात करें तो बेलन की ऊंचाई h बराबर हमारे पास दिया है बेटा 10 सेमी। आपसे कहता है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ। तो यहां लिखेंगे बेटा इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ में क्या क्या शामिल है बेटा, तो एक बेलन शामिल है और 2 अर्धगोले हैं। तो यहां लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधा, ये अर्धगोला एक अर्धगोला, ये 2 अर्धगोले, यानी 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यहां बात करें बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई RH प्लस बेटा 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई R स्क्वायर। ये बच्चों 2 पाई R H इसी प्रकार,
ये 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से बेटा कॉमन की बात करें तो यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2 आर। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी बच्चों। अगर समस्या नहीं है दोस्त तो दो इसी प्रकार। पाई की बात करें तो पाई का मान हमारे पास आया 3 पॉइंट, पाई का मान हम लिख सकते हैं बच्चों 22/7 और गुणे में आर का मान बेटा दिया है हमारे पास 3.5। ब्रैकेट में एच की बात करें तो बेटा 10 है प्लस 2 गुणे आर का मान हमारे पास आया 3.5। अब बच्चों ध्यान दें, पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ा लिया। इसको हल करते हैं 35 सेकंड 35, 35 दूना 70, 2 से 2 कट गया बेटा तो यहाँ बचा 22 और ब्रैकेट में बेटा 10 बचे प्लस ये 3.5 है, इसके 2 से गुणा करेंगे तो 3.5 यानी 3.5 और 3.5 दूना हो गया 7, यानी प्यारे बच्चों इसका हो गया 7। अब इधर हो गया 22 और गुणे में 10 और 7 17 हो गए। इसकी जब गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 के 4, हासिल बच्चा 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 बच्चों जो हो गया ये हो गया 37। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 374 सेमी स्क्वायर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं।